नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक जो है बहुत अधिक महत्वपूर्ण है और हर उन ननदों के लिए है, हर उन भाभियों के लिए है, वो भी तो कहीं ना कहीं की ननद है, तो उन सभी महिलाओं के लिए है जो भी ननद है। ननद का रिश्ता आप लोग को मालूम ही है कि अच्छा भी है बुरा भी है। तो हमें एक अच्छी ननद कैसे बननी है, कौन कौन से बातों का हमें ध्यान रखनी चाहिए कि हमारे ऊपर किसी भी प्रकार की उंगली ना उठे। और ननद का ऐसा रिश्ता है ना कि उस पे दाग लगते बिल्कुल देर नहीं लगती। हमें ऐसे रहनी है कि किसी के नजर में ना आए, कहीं बदनाम ना हो कि ननद की वजह से ये हो गया नहीं हो गया। कौन कौन सी क्वालिटी अपने अंदर डालनी चाहिए, अगर नहीं है तो इसी प्रकार के बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ध्यान से वीडियो को सुन लीजिएगा। अगर आप ननद हैं तो या बनने वाली हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत अधिक लाभकारी होगा। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि ससुराल में ननद का, देवर का, सास का जो रिश्ता है ना, अगर देखिए जिनको अच्छा मिल जाता है उनके लिए तो जीवन एकदम सुखमय हो जाता है। उनके जैसा किसी की लाइफ ही नहीं है। सभी लोग अगर अच्छे सोच वाले हैं, अच्छे विचार वाले हैं, बुद्धिमान है, समझदारी से काम लेते हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसी में हर आदमी आपके जैसा नहीं है। और घर परिवार हो या आस पड़ोस के लोग हो तो ऐसा नहीं सोचना है कि ये जैसे मोहल्ले के लोग हो या घर के लोग हैं तो इतने सारे लोग हमारे आसपास रहते हैं। इतने सारे लोग नहीं रहते हैं, इतने सारे ब्रेन हमारे आसपास रहते हैं, इतने सारे दिमाग, क्योंकि सबका दिमाग, सोचने का शक्ति, समझने की शक्ति एकदम अलग है। तो आप सोचे कि सभी लोग हमारे तरीके से चले, हमारे तरीके से बोले, हमारे तरीके से रहे, तो ऐसा कभी संभव है, पॉसिबल है? नहीं है। ठीक उसी प्रकार से ननद का रिश्ता है। सभी नंदे ध्यान से पहले बातों को समझ लीजिएगा। समझदारी की जरूरत है, बहुत बड़ा चीज नहीं है। लेकिन इसी में कई लोगों को मतलब अच्छा नहीं लगेगा, बुरा लगेगा, लेकिन बातों को अगर गहराई से समझिएगा तो आपको बुरा नहीं लगेगा। तो क्या करनी है कि देखिए, भाभी और ननद का जो रिश्ता है वो तो है ही, लेकिन केवल एक अच्छी ननद के क्या क्या फर्ज है पहले वो सुन लीजिए। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि लड़कियां जो है ना, ससुराल हो या मायके हो, और सभी ननद हैं, किसी न किसी के ननद है। अब जिनके एक ही भाई बहन है तो चलो वो नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है दुनिया में सभी को ननद भाभी का रिश्ता का रोल निभानी है। कहीं की आप भाभी हैं तो कहीं की आप ननद हैं। तो सबसे पहला हमें ध्यान क्या रखनी है कि देखिए, ननद है तो अगर आपकी शादी हो गई है तो भी, और नहीं हुई है तो भी, अगर कुंवारी ननद है तो किसी के ऊपर हमें पाबंदी नहीं लगानी है। और आजकल के जमाने में और भी बोलने लायक नहीं है, क्योंकि सभी लोग बहुत अधिक, आप सोच रहे कि हम ही होशियार हैं, हम ही समझदार हैं। आपसे कई गुना, लाख गुना लोग होशियार और समझदार होके और पके पकाए हुए ससुराल में आ रहे हैं। तो हर ननद ध्यान रखेगी। देखिए, अपना इज्जत, अपना रिस्पेक्ट अपने हाथ में है, किसी के हमें मुंह नहीं लगनी है। अगर वो आदमी सुनने वाला है, देखिए आप शादीशुदा ननद है तो भी बता रही हूँ, अगर आप कुंवारी हैं तो भी बता रही हूँ, अगर सामने वाला आदमी आपसे कुछ पूछ रहा है या वो समझ सकता है, आप उसको समझा सकती हैं, तभी आप उसके मुंह लगिए, तभी उसको आप कुछ समझाइए या बोलिए। वरना एक बार कोशिश कर लीजिए, अगर मान लीजिए घर के तौर तरीके कुछ आपको पसंद नहीं आ रहा है तो कुछ समझाना है, सिखाना है, तो आप एक दो बार चांस लीजिए। उसके बाद अपना इज्जत अपने हाथ में है। खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट हमें अपनी रखनी है। सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे प्यारा है। कोई दो बात सुना दे उससे अच्छा है कि भाई जिसको जो पसंद है करने दीजिए, उसमें आपको जाकर इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। और उसमें भी इस कलयुग में, इस जमाने में एकदम जरूरत नहीं है। वो अपने लिए अच्छी है, हम अपनी जगह पे अच्छे हैं। आपको जहां नहीं सहन हो रहा है आप काम कर लीजिए, लेकिन किसी को कहने सुनने मत जाइए अगर सामने वाला आदमी सुनने वाला नहीं है तो। और कभी भी माँ के तरफ से होकर भाभियों के मुंह नहीं लगनी है। अगर अच्छी ननद बनना है तो माँ भी कुछ दुख सुख कहती है
तो आप उसमें समझाइए। ऐसा नहीं कि आग में घी का कार्य करे। तो माँ कुछ कह रही है तो आप कोशिश करें। एक अच्छी ननद का यही फर्ज है। देखिए, आप जाकर मायके में नहीं संभाल सकती, बहुत कम बेटियां हैं जो माँ बाप को देखती संभालती हैं, लेकिन हर घर के कल्चर ऐसा नहीं है। आप लोग इसको बुरा मत मानिएगा, लेकिन सब घर के देखिए नियम तौर तरीके अलग है। ऐसा नहीं है कि बेटी के घर ही माँ बाप रहते हैं, ऐसा नहीं है। हर घर में ऐसा नियम नहीं है, लेकिन जिनके यहाँ रहते हैं उनके यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अगर माँ कोई सुख दुख भी कहती है तो उसमें जैसे हमें ना और आग में घी का कार्य नहीं करनी चाहिए, समझानी चाहिए कि माँ जमाना ही ऐसा है, तो आपकी बहू अभी ठीक है, दुनिया जब देख कर रहिएगा ना तो आपको अच्छी ही लगेगी। तो इसलिए ज्यादा मुंह नहीं लगनी है, जो जैसा है छोड़ दीजिए। सबके जीने का तरीका अलग है, सबके सोचने का तरीका अलग है, रहने का तरीका अलग है। हमें उसमें जाकर बहुत अधिक प्रधान बन के नहीं समझानी है, ठीक है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और दूसरा नियम क्या है आपको ध्यान रखनी है कि देखिए, कभी भी आप ससुराल से मायके जाती हैं या कहीं रहती हैं और मायके में आप जाती हैं तो कभी भी अपना मुंह ना खोलें। जो भगवान ने हमें दिया है बहुत अधिक दिया है, जितना में हम हैं, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां मतलब बचपना कह लीजिए या उनका एक स्वभाव सा हो जाता है कि हर चीज लगती है मांगने कि ये दे दीजिए मुझे, वो दे दीजिए मुझे, ऐसे कर दीजिए। तो लड़कियों को कभी मुख नहीं खोलनी चाहिए। आपको मालूम है ना कि बिना बोले मोती मिलता है और मांग कर भीख भी नहीं मिलता। तो इसलिए कभी भी हमें मुंह नहीं खोलनी चाहिए कि हमें ये दे दो। जिसको देना होगा ना वो श्रद्धा से आपको देगा। आपको इस प्रकार की नादानी और बचपना जो भी लड़कियां करती हैं, जिसको मान लीजिए उतना समझ नहीं है, तो आप आगे से ध्यान रखिएगा कभी कुछ मांग कर ना ले। और ऐसा कुछ ओकेजन है, जैसे लड़का हुआ है, बच्चा हुआ है, उसका छठी है या जनेऊ हो रहा है, तो बुआ जो है और लड़कियां जो है, जैसे उस घर की बुआ हो गया या आप ननद है, तो हंसी में लोग मजाक में ऐसे कुछ बोल देते हैं कि ये चाहिए वो चाहिए ऐसे चाहिए। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि कभी मुंह ना खोले। वो माँ बाप ही है तो क्या हुआ, वो भाई भौजाई है तो क्या हुआ। कभी लड़कियों को मांग कर कुछ नहीं लेनी चाहिए। किसी के देने से आपका गुजर बसर नहीं होगा, लेकिन मांगने से क्या होता है ना, हम हल्के हो जाते हैं। हमारा प्रेस्टीज, हमारे हस्बैंड का, हमारे ससुराल का, वो भी कम होता है। तो किसी के मांगने और किसी के देने से ना अगर हम बड़े हो जाते हैं तो होगा, कभी नहीं होगा। जब तक भगवान आपको बड़ा नहीं करेंगे, किसी के देने से कोई माँ बाप देकर अपनी बेटी को ना राजा के घर में नहीं भेजा है। राजा घर भी भेजते हैं ना और नसीब में सुख नहीं लिखा रहता है तो वो भी रंग हो जाते हैं। तो इसलिए किसी से कभी मुख न खोले। कहने का मतलब ये है, जो देते हैं वो ले लीजिए। जो किसी को जैसे मन में दुख लगे कि ये मांग रही है देना पड़ेगा, तो ऐसा मन में दुख उनको नहीं देनी है, हमें मुंह नहीं खोलनी है। जिनको देना होगा वो क्या न दे सकते हैं बिना मांगे। ये हो गया। तीसरा नियम क्या है कि कभी भी अपने मायके की, भाई की, भाभी की, माँ के, पिताजी की अच्छी ननद जो है, अच्छी लड़की जो है उस घर की है, कभी आस पास या किसी रिश्तेदारी में अपने मायके की बुराई आपको नहीं करनी चाहिए। भाभीियों की भी बुराई नहीं करनी चाहिए। उससे कोई कुछ नहीं आपका बना बिगाड़ सकता। लेकिन वही है कि बाद में पता चलता है कि ननद ने ऐसा बोला है, तो फिर आपका प्रेस्टीज कम हो जाएगा, आप हल्का हो जाइएगा। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि कभी अपने घर की बुराई ना करें, उससे आपको कहीं फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। अगला नियम क्या है कि भाइयों के लिए हर बहन और हर ननद मतलब बराबर है। कभी भी इस भाई की बातें उस भाई के घर जाकर कहना, इस भाभी की बुराई उस बुरा भाभी के घर जाकर कहना, ऐसे नंदों को शोभा नहीं देता। तो हमें एक अच्छी ननद बननी है। मैं भी किसी की ननद हूँ, आप भी किसी की ननद है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। कभी इधर की बातें उधर नहीं पहुंचानी चाहिए। जो कहता है सुन लीजिए, वहीं छोड़ दीजिए। अगर इधर उधर पहुंचाइएगा तो फिर आप बदनाम हो जाइएगा, फिर आपके ऊपर बहुत सारे स्टाम्प लग जाएंगे कि ये ऐसे करती हैं वैसे करती हैं, लोगों के नजर में खटकने लगिएगा। क्या जरूरत है? जितने दिन की जिंदगी है अपना सुख चैन से निकालनी है, भगवान का दिया हुआ जीवन है, क्यों बदनामी लेकर जाना कि वो ऐसे की थी तो ऐसे करती थी। ऐसा हमें नहीं बननी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगली चीज क्या है कि नंदों को कभी भी जैसे भाई भाई में या माँ पिताजी में किसी बात को लेकर विवाद हो रहा है, प्रॉपर्टी को लेकर, या आपको साइड रहनी चाहिए। अगर कोई आपसे सजेशन मांग रहा है तभी आपको सजेशन देनी चाहिए, वरना
नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उससे भी हम बदनाम होते हैं। तो इसलिए हमें कभी नहीं बोलनी चाहिए। देखिए, कई घरों की परंपरा है कि पिताजी का जो भी जमीन जायदाद है उसमें लड़कियां भी लेती हैं, लेकिन हर घर के नियम नहीं है, वो भाइयों का ही होता है, लड़कियां उसमें नहीं लेती हैं। लेकिन जिनके परिवार में लिया जाता है तो अपने हक के लिए आप थोड़ा बहुत बोल सकती हैं, लेकिन अगर आपको उसमें से कुछ मिलने वाला नहीं है तो वहां हमें बदनाम नहीं होनी चाहिए। जिनका जमीन है, जिनका जायदाद है, वो अपना ठीक फैसला कर लेंगे, हमें बीच में दौड़कर नहीं पड़नी है जिससे हमारे ऊपर आरोप लगे। ये क्लियर हो गया। अच्छी ननद के यही सब गुण होने चाहिए। और दोस्तों, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अगली चीज क्या है कि देखिए, बहुत अधिक किसी भी रिश्ते को लेकर हमें नजदीक नहीं होनी चाहिए। वो भाभी के साथ हो या और भी कोई रिश्ता हो, दिन रात फोन पे हम बातें कर रहे हैं, उनका समाचार ले रहा है, ऐसे ले रहा है, वैसे ले रहा है, और फिर जब 2 दिन आप नहीं कीजिएगा तो फिर सामने वाले को बुरा लगेगा। तो इसलिए कंट्रोल से, फोन भी है तो ऐसा नहीं है कि चलो दिन रात फोन ही लगा रहे हैं। समय तो आजकल वैसे भी लोगों के पास नहीं है। तो जितना ही किसी भी रिश्ते में थोड़ा सा समझदारी से काम लीजिएगा, ज्यादा नजदीक हो जाइएगा तो रिश्ता खराब हो जाएगा। फिर माँ को सिखा दी तो भाभी को सिखा दी, ऐसा सब आरोप हमारे ऊपर लगने लगेगा। तो जितना ही लिमिट में हमें फोन भी करनी चाहिए। मायके है तो क्या हुआ, हर बात न ससुराल की इधर को उधर हमें पहुंचानी चाहिए, न मायके की बातें ससुराल में पहुंचानी चाहिए। तो कोशिश करें कि इन सभी चीजों से हमें दूर रहनी चाहिए। अपने लाइफ में, अपने जीवन में, अपने परिवार में हमें इतना अधिक व्यस्त हो जानी है कि इन सभी चीजों से हमें बच कर रहनी है, जहाँ वो बदनामी वाला जगह है। ननद का ऐसा जगह है ना, अच्छा के लिए अच्छा भी है, नहीं तो हर जैसे भाभियों के घर में यही बात होता है कि ननद ने ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, ये बोल दिया, ऐसे समझा दिया माँ को। तो इन सभी चीजों से हमें दूर ही रहनी है, प्रणाम कर लेनी है। जिनका जो है वो समझे थोड़ा बहुत। देखिए, माँ का, अगर कई ऐसे लोग हैं जिससे माँ का दुख बर्दाश्त नहीं होता कि हमारी माँ के साथ हमारी भाभी ऐसे करिए, वैसे करिए, तो देखिए जितना समझाने लायक है उतना कोशिश कीजिएगा। झगड़ा झंझट करके किसी भी चीज का फैसला हमें नहीं करनी चाहिए, और उससे हमें नुकसान ही होता है, फायदा नहीं होता है। तो जितना आपसे बन पड़ता है उतना रिश्ते को सुधारने की कोशिश कीजिए। एक अच्छी ननद की ये भी क्वालिटी है। और नहीं हो पाता है तो आप क्या कीजिएगा, तो किसी के मुंह मत लगिए, अपना इज्जत अपने हाथ में रखिएगा। तो यही सब एक अच्छी ननद के गुण है, क्वालिटी है। और भी कई वीडियोज में डाल चुकी हूँ, तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।